साल के बाद इस देश की जमीन पर 35% जनसंख्या ऐसी है जिनके ऊपर छत नहीं बना हुआ है, उनका इस देश में रेल बसेरा नहीं है। इस देश की जमीन सरकार, इस देश की पन्नी सरकार, इस देश की नारायण सरकार आज देश की सड़कों पर इस तरह का जो रेल बसेरा टेंट बनाकर ये दर्शाना चाहती है कि तुम लोग गरीब हो, तुम लोग बेचारा हो, तुम लोग हमारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हो। अरे तुम अपने स्वाभिमान को वैसे जानते हो तो आज के बाद कसम खाओ, ये सरकार के बनाए रेल बसेरे में आप जाकर के नहीं छोड़ोगे, उसके अंदर अपने नाम की पर्ची नहीं कटाओगे। अरे तुम अगर सरकार चलाना चाहते हो तो हमारा घर सुनिश्चित करो, हमारा रोजगार सुनिश्चित करो। ये तुम्हारा 500 रुपए का गैस की टंकी या आपका ये जो है फ्री का बिजली या फ्री का राशन हमें नहीं चाहिए भाई, फ्री का राशन। अरे इस देश में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग इस देश के अंदर आप लोगों को डायलॉग सुनाकर कैमरा पर घुमा करके 5 साल के बाद ब्रेक लेने वाले लोग जो है वो कितना मौज मस्ती का जीवन काटते हैं ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए मेरा कहना है आप लोग इस देश को देखो, एक तरफ वो लोग है जो 5 उंगलियों से जीवन में कभी काम नहीं करते, उन्होंने कभी इस देश के अंदर खेत में छोटी किरार निकाल के नहीं देखा, उन्होंने कभी गाय खेत के नहीं देखा, उनके देव नहीं कटी और उन्होंने पसीना धूप के खड़े होकर नहीं निकाला। वो लोग 5 उंगलियों से उंगली से मेहनत नहीं करते हैं, वो एरोप्लेन का सफर करते हैं, एयर कंडीशन के बंगलों में रहते हैं, काजू बादाम के हलवे खाते हैं, उनकी बहू बेटियां डबल बेड के पलंग गद्दों पर उन्हें पीली फ्रीज वाला काजू बादाम खाकर के स्वर्ण का जीवन जीती है। उनके बच्चे विदेशों में इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, रूस, जापान, थाईलैंड, लंदन में बड़ी पढ़ाई करके इस देश का सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील बनते हैं, इस देश की जमीन पर वो डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, वो IAS और IPS बनते हैं, वो देश की नारा मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वो इस देश के प्राइवेट सेक्टरों के बड़े व्यापारी होते हैं, जिनके आधार पर आज देश के अंदर टाटा बिरला, हिंदुस्तान यूनिलिवर, स्मॉल मीडियम अमरचंद के पास इस देश का पूरा खजाना इकट्ठा कर दिया है। ये तुम्हारी मेहनत का पैसा और पूंजीपतियों के पास पैसे था, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। और एक तरफ आप लोग हो जो 24 घंटे में से 18 घंटा मेहनत करने के बाद में आपने कभी सेंचुरी के कपड़े पहनकर नहीं देखे। ये हमारी बहू बेटियां अपने हाथ से 5-5 हजार धारे निकालकर इस देश को कपड़ा बनाकर पहनाने का काम किया, लेकिन अच्छा कपड़ा पहनने का मौका नहीं मिला। यहाँ के किसान यहाँ का नरमा कपास पैदा करके अच्छे तकिए और गधे रोजर बनाने का काम किया, लेकिन इस देश के गरीबों को उस पेड़ और अच्छे मित्रों में सोने का जीवन में कभी मौका नहीं मिला। जिन किसानों ने इन चिनचिनाती धूप के अंदर जमीन का सीना चीर के अनाज पैदा किया, उन लोगों को कोई वक्त का भोजन अच्छी तरीके से नसीब नहीं हुआ। अरे तुम लोग पैदल नाम लेकर जा रहे हो, पैदल सरासर जा रहे हो और उनके मंदिर की चौड़े पर अपना माथा पटक करके अपनी किस्मत का बोझ गिराने का भी मानते हो। इसलिए मेरा कहना है इस देश का खजाना दिल्ली में है, इस राजस्थान का खजाना जयपुर की विधानसभा में है, तुम्हारा धौलपुर का जिला परिषद में है, यहाँ का जिला पंचायत में है, नगर पालिका में है, पंचायत समिति में है। तुम्हें इस देश के अंदर खजाने की तरफ देखना पड़ेगा और खजाने पर कब्जा करने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये बहुजन समाज पार्टी बनाई है और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों या सर्व समाज के गरीब लोग इस देश के अंदर आप सत्ता की मास्टर को भी हाथ में ले लो और इस खजाने पर काबू हो जाओ, तुम्हारी किस्मत के सारे दरवाजे अपने आप खोलते चले जाएंगे। वरना तुम जिंदगी में एक तपस्या कर लेना, 4 धाम की यात्रा कर लेना, तुम कर लेना, तुम्हारी गरीबी मिटाने का फार्मूला संसार की धरती पर कहीं भी तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा
32 गोल्ड और डबल चैंपियंस में 60 देशों से लड़ करके महात्मा गांधी से लड़ करके महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा था, अगर डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानी अंग्रेजों तो भारत के अंदर तूफान आ जाएगा, मरी पड़ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, देश का सत्यानाश हो जाएगा। जब इस नकली राष्ट्रपिता को ब्रिटिश पार्लियामेंट 32 गोल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारे देशों में भी रिजेक्ट करके बिठाया गया, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, सिट डाउन। इस देश का राष्ट्रपति आपको बना रखा है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आज 77 साल तक इस देश की कांग्रेस पार्टी गांधी लैंड पार्टी बनी हुई है। अरे तुम्हारा असली औकात है तो तुम फिरोज खान बन के हमारे सामने आओ। अगर तुम इस देश के अंदर गरीबों की मां बनने का नाटक करते हो तो तुम हमारे गरीबों के ऊपर सब डाल के दिखाओ, तब हमें आपका समझ में आएगा कि इस देश के अंदर तुम गरीबी मिटाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग आज नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं कि इस देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को बर्बाद कर दिया, मेरा कहना है पिछले 60 साल के अंदर इस देश का हुकूमत कांग्रेस के नेतृत्व में रहा। अरे इन कांग्रेस के लोगों ने इस